एक रहस्यमय आइलैंड के घने जंगलों में फंसी हुई लड़की जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि ठीक उसी टाइम पर एक बड़ी सी छिपकली जैसा क्रिएचर दिखाई दे देता है जो किसी जानवर को मार कर खा रहा था। लड़की बहुत ही सावधानी से अपने पैर को समेटते हुए पीछे छुपने लग गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर यहाँ से निकलने लग गई, ठीक उसके सामने भी एक दूसरा क्रिएचर आ जाता है। जोर से झपटते हुए उसे खाने की कोशिश करने लगा। लड़की भागते हुए सूखी लकड़ी के अंदर घुस जाती है, लेकिन अभी भी यह क्रिएचर लगातार खाने के लिए अपना जबड़ा फैलाता चला रहा। अभी जैसे ही वो लड़की को खा जाता, उससे पहले ही एक और क्रिएचर उसे ही दबोच कर उठा लिया। लड़की जैसे ही उसे देखने के लिए खड़ी हुई तो उसने देखा वो तो डायनासोर है जो छिपकली को अपने मुंह में दबोचा हुआ था। लड़की को देखते ही डायनासोर उसके पीछे पड़ जाता है। कई बार यहाँ तक कि बार बार उसे खाने की कोशिश करता रहा था, लेकिन हर बार वो अपने आप को किसी तरह बचा लेती है कि तभी एक दूसरा डायनासोर उसे खाने के लिए अपने मुंह को खोला। लड़की बचने की कोशिश में पेड़ से लटक चुकी थी। अब उसके बचने का कोई चांसेस नहीं लग रहा था। इस खतरनाक जंगल से ये सिर्फ लड़की ही नहीं थी, बल्कि उसी के साथ आए हुए दूसरे साइड काफी सारे और भी सर्वाइवर्स थे जो काफी कीड़ों मकोड़ों के बीच फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक आदमी को कीचड़ में रहने वाले काफी सारे अजीब क्रिएचर इस तरह से दबोच लिए, यहाँ तक कि उसे सीधा निगल जाते हैं। बड़े बड़े चींटियां और बड़े बड़े कॉकरोच इन्हें खाने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, मुसीबत यहीं तक नहीं था, बल्कि उन्हें पानी से होकर गुजरना होगा। लेकिन काफी सारे बड़े बड़े खूंखार मछलियों ने इन्हें इस तरह से खाएंगे जैसे इन्हें किसी ने दावत पर बुलाया हो। इन सभी की मुलाकात इस रहस्यमय आइलैंड के ऐसे लोगों से होने जा रही है जो दिखने में इंसान तो हैं, लेकिन उनके कारनामे बहुत ही अजीबोगरीब हैं। इतने सारे लोग इस आइलैंड के घने जंगल में कैसे और किस वजह से फंस जाते हैं, इसी चीज को जानने के लिए यह कहानी सीधा फ्लैशबैक में चली जाती है। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। उसी शहर में हम एन डैरो नाम की लड़की को देखते हैं जो सर्कस में अपना कलाबाजी दिखाते हुए अपना गुजारा करती रहती है, लेकिन एक दिन इनकी सर्कस किसी वजह से बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल नाम के फिल्म प्रोड्यूसर को दिखाया गया जो अपने फिल्म मेकर लोगो यानी अपने साथियों को बताने लगा कि मेरे पास एक ऐसी प्लान है, एक ऐसी जगह है जहां जाकर अगर हम वहां की सीन और स्क्रिप्ट के हिसाब से दोबारा फिल्म बनाए तो मार्केट में खूब चलेगी। अब क्योंकि उसकी पिछली काफी सारे फिल्में थीं जो चल नहीं रही थीं, इसीलिए काफी सारे फंडर्स और कंपनियां उसे पैसे देने और लगाने से मना कर देते हैं। यहीं से जब कार्ल को लगा कि लगता है कि वो अपने फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने इस अगली फिल्म को प्रोड्यूस के साथ साथ डायरेक्शन भी देने का सोच लिया और वो इनकी काफी सारे रील्स के साथ उनका कैमरा चुरा कर यहाँ से भाग निकला। लेकिन अभी भी एक दिक्कत खड़ी कर रही थी, क्योंकि बिना हीरोइन की फिल्म आखिर कैसे बनती। इसीलिए वो फौरन हीरोइन ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते हुए कार्ल की नजर एनी पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की फिल्म के लिए हो ही नहीं सकती। पहले तो एनी इस फिल्म के लिए मना कर देती है, क्योंकि कार्ल उससे उल्टा सीधा बातें करते हुए फिल्म का पूरा स्क्रिप्ट बता रहा था। लेकिन बहुत मनाने के बाद आखिरकार मान गई। उसी रात सारी तैयारियों के बाद जब कार्ल और एनी जहाज तक पहुंचे तो एनी की मुलाकात जहाज के कैप्टन से हुआ। जहाज में चढ़ने से पहले एनी को लगा कि वो जो कदम उठा रही है क्या वो सही भी है या नहीं, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो अपना पैर आगे बढ़ा लिए। सभी यहाँ से निकलने ही वाले थे कि उसी दौरान काफी सारे पुलिस इनके पीछे आ जाती है, क्योंकि कार्ल ने इल्लीगल तरीके से यहाँ से निकला था और उसने फिल्म और कैमरे को चुराया हुआ था। पुलिस यहाँ कुछ कर पाते उससे पहले ही इनकी जहाज सफर के लिए रवाना हो चुकी थी। सफर के दौरान एनी की मुलाकात जैक नाम के लड़के से हुआ जो इस फिल्म का राइटर था। यहाँ इसी जहाज पर हीरो के साथ एनी की पहली शूटिंग की जाती है। इसी जहाज में एनी और जैक के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि एनी को जैक के अंदर की अच्छाइयां दिखाई देने लग चुकी थीं। काफी दिनों सफर के बाद कैप्टन को पता चला कि ऊपर से कार्ल को गिरफ्तार करने का वारंट आया हुआ है, क्योंकि कैप्टन भी अब जान चुका था कि कार्ल इल्लीगल काम कर रहा है। कार्ल उसे ऐसा करने से रोकता तो है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। जहाज के सभी क्रू जैसे ही अपने जहाज को वापस जाने के लिए मोड़ने लग गए कि उसी दौरान अचानक से इनका आसपास अजीबों गरीब तरह से धुआं इनके जहाज को घेरने लग जाता है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा हो चुका था और ये खामोशी पूरी तरह से जाहिर कर रही थी कि मुसीबत आने वाली है। इनका अभी कुछ सोचना ही था कि ऊपर से पहरा दे रहा जिमी नाम के लड़के को अपने सामने बड़े बड़े चट्टान दिखाई दे दिए। इतनी बड़ा चट्टान कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कैप्टन जहाज का इंजन बंद करने के लिए कहा, लेकिन फिर इनकी जहाज जाकर काफी जोर से उसी चट्टान में टकरा गई। यह वही घड़ी थी जहां से इनकी
की मुसीबत का सिलसिला शुरू हुआ था। जहाज में पानी भरना शुरू हो चुकी थी। वहां के पत्थरों और जगहों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ बहुत अरसे पहले कोई रह रहा था। लेकिन कार्ल, एनी और जैक के साथ बाकी के कुछ सर्वाइवर नाव में बैठकर टापू पर उतर जाते हैं, सिवाय कैप्टन और उसके कुछ क्रू के, क्योंकि इनकी जहाज बुरी तरह से पत्थरों के बीच फंस चुकी थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने इंसानों के बड़े बड़े सिर वाले स्कल को देखकर इनकी हवा इधर ही टाइट हो जाती है। इन्हें अब थोड़ा थोड़ा डर सताने लगा था। सीन शूट करते करते सभी कार्ल के पीछे पीछे चलते चले गए। यहाँ की जगहों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह पूरा टापू किसी इंसानों के डेड बॉडी से ही बनी हुई है, क्योंकि चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं। यहाँ के दीवार के पास इंसानों की बॉडी को लकड़ी पर ऐसे लटकाया गया था मानो उन्हें किसी के भोजन के लिए परोसा गया हो। लेकिन कार्ल के हिसाब से यह पूरा जगह खंडर हो चुकी है। सभी अपना अपना रोल अदा करने लग जाते हैं। फिल्म शूटिंग के बाद एन को किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देता है। उसी टाइम कार्ल को वहां काले रंग का एक छोटा बच्चा उसे घूरते हुए नजर आया। कार्ल उसके हाथ में चॉकलेट पकड़वाने लग जाता है, लेकिन लड़का चॉकलेट लेने की बजाय उसे काट लेता है कि तभी वहां पर रह रहे सारे आदिवासी लोग खंडर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी टाइम पर एक बहुत ही जोर से दहाड़ की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनते ही यहाँ इस खंडर में रह रहे आदिवासी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि उसी दौरान अचानक से एक भाला आकर सीधा इनके आदमी को लगा, जो किसी और ने नहीं बल्कि आदिवासियों ने ही चलाई थी, और फौरन से इन पर अटैक कर करके इन्हें पकड़ने लग गए। वे सभी उन्हीं में से एक आदमी को पकड़कर उसी टाइम उसका गला ही काटकर अलग कर दिया। एन को भी पकड़ लिया जाता है। इधर कार्ल को भी जैसे ही मारने वाले थे, उसी टाइम जहाज का कैप्टन आकर सभी को गन से शूट करने लग गया। गन की आवाज सुनकर सभी आदिवासी भागकर छुप जाते हैं। सभी जब जहाज में आकर यहाँ से भाग रहे थे, उसी टाइम आदिवासियों का एक साथी आकर एन को बंदी बना ले चला गया। जब जैक को जहाज में उनके गिरे हुए कुछ लॉकेट मिले तो वो एन की तरफ भागा, लेकिन एन जहाज में मौजूद नहीं थी। इधर दिखाया गया काफी धूमधाम से अजीबो गरीब हरकतों के साथ एन को दीवार के दूसरी साइड पर बांधा हुआ था। दरअसल सभी आदिवासी जंगल में रह रहे राक्षस के लिए एन को भोजन में परोसा था, क्योंकि अगर वो सभी ऐसा नहीं करेंगे तो आज उन्हीं में से कोई एक उसका भोजन बनेगा। उसी टाइम जंगल से निकलकर एक बहुत ही बड़ा चिंपांजी बाहर आया है और सीधा एन को अपने हाथ में पकड़ लिया। इधर पीछे से कार्ल के साथ उसके साथी भी आ चुके थे। गोलियों के आवाज से सभी आदिवासी भाग खड़े होते हैं। उसी दौरान कार्ल एन को उस चिंपांजी के हाथों में देख लिया, जिससे अब कार्ल पूरी तरह से समझ जाता है कि यह पूरा आइलैंड एक श्रापित आइलैंड है और ये चिंपांजी यहाँ का लीडर है, जिसे किंग कॉन्ग का नाम दिया गया है। एन को लेकर किंग कॉन्ग जंगलों में भाग जाता है। अब क्योंकि इनके टीम की सबसे कीमती चीज गायब हो चुकी थी, यानी एंडेरो, इसीलिए सभी उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते थे और अब सभी अपने अपने हथियार को लेकर जंगल में चल पड़ते हैं। लेकिन उसी दौरान इन पर एक बहुत ही अजीब जानवर अटैक कर दिया। सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। कितनों की उसके पैरों के नीचे आने से मौत हो जाती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद गोलियों से उसे भून दिया गया और वो मारा गया। यहाँ दिखाया गया लोगों के लाशें गिरने के बजाय कार्ल को सिर्फ अपना फिल्म बनाने पर ध्यान था। अगली सुबह कार्ल को काफी बड़े बड़े जानवर दिखाई देते हैं, जिन्हें उसने आज तक नहीं देखा था। उन्हें देखते ही यहाँ वो उनका फिल्म बनाने लग गया। इस फिल्म का जो हीरो था वो तो पहले से डरपोक इंसान था। तभी पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर टूट टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं। दरअसल टी-रेक्स के बच्चे उन सारे घास खाने वाले जानवरों का पीछा कर करके उन्हें पकड़ रहे थे। लेकिन सबसे मुसीबत वाली बात तो यह था कि उसी रास्ते में कार्ल के आदमी भी मौजूद थे। कितने लोग तो बेवजह उनके पैरों के नीचे दब दब कर मारे गए। कुछ टी-रेक्स के बच्चे इन्हें भी खाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से वे उन्हीं के पैरों के नीचे आते चले गए। लेकिन इनके आगे एक बहुत ही बड़ी खाई आ जाते हैं। उसी खाई में सभी बड़े बड़े जानवर गिरने लग गए। काफी सारे कार्ल के आदमी दब जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टी-रेक्स के बच्चे बचे हुए थे जो इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी दौरान कार्ल का कैमरामैन एक टी-रेक्स का निवाला बन गया। यहाँ इस पल इस अपने खास
आदमी को मरते हुए देखकर कार्ल को पछतावा हो रहा था कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इधर किंग कॉन्ग एन को हाथ में लेकर जोर जोर से उछालने लग गया, ऐसे जैसे कोई बच्चा किसी टॉय के साथ खेल रहा हो। पहाड़ के सबसे ऊंचाइयों पर लाकर एन को फेंक देता है, जिससे एन बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश में हुआ देखकर किंग कॉन्ग वहीं बैठकर कुछ खाने लग गया। जैसे ही एन डैरो को होश आया, वो बिल्कुल शांति से पत्थर के पीछे छुप जाती है। जैसे ही एन वहां से निकलकर भागने की कोशिश की, उसके ठीक आगे किंग कॉन्ग का बड़ा हाथ आ गिरा। मतलब वो अब उसके चंगुल से बच नहीं सकती थी। जैसे ही एन डैरो नीचे गिरी तो किंग कॉन्ग चौंक जाता है। यह देखकर एन को लगा कि उसे ऐसा क्या हुआ, इसीलिए अब वो इस चीज का फायदा उठाते हुए, अपना कलाबाजी दिखाते हुए उसे चौंकाने लग गई। लेकिन उसकी ऐसी हरकत से किंग कॉन्ग खुश हो रहा था। अब वो अपने ही हाथों से गिराकर हंसने लग गया था। लेकिन जब एन बिल्कुल थक जाती है तो वो उसे ऐसा करने से मना करने लग गई। उसके मना करने पर किंग कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। वो वहां के पहाड़ों को उखाड़ फेंकने लग गया। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हुआ तो एन को छोड़कर वहां से चला जाता है। एन अब समझ जाती है कि किंग कॉन्ग उसे मारना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि किंग कॉन्ग ने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी। इधर सभी एन की तलाश में पानी के पास आ जाते हैं, जो वहां के लकड़ियों का नाव बनाते हुए पानी को जैसे ही पार करने लग गए, उसी दौरान बहुत सारे अजीब से क्रिएचर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वे सभी किसी स्कॉर्पियन की तरह लग रहे थे, लेकिन तभी सभी क्रिएचर यहाँ से ऐसे भाग गए जैसे किसी को आते हुए देख लिया हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक बहुत ही अजीब बड़ी सी मछली जैसे क्रिएचर इस पर अटैक कर देता है। सभी को पानी में गिरकर पकड़ पकड़ कर खाने लग गया। पानी के अंदर फंसा हुआ जैक पर भी वही मछली अटैक करती है, लेकिन उसके आगे एक दूसरा आदमी आ गया जिससे उसकी जान बच जाती है। सभी पानी से निकलकर तट पर पहुंच गए। यहाँ पर भी जैसे ही कार्ल अपने फिल्म को शूट कर रहा था, उसी दौरान एक आदमी को वही मछली झपट पड़ती है और यह पूरा सीन उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन मानने वाली बात तो ये है कि कार्ल में जो हिम्मत है वो किसी में भी नहीं दिखाई दिया, सिवाय उस भगदड़ में इस बीड़ी पीते हुए इंसान के। खैर, सभी एन डैरो की तलाश में एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। उसी दौरान जहाज का पायलट चेक करने के लिए जैसे ही केव के पास गया, उसी दौरान किंग कॉन्ग बाहर निकल आता है और पायलट को हाथ में उठाकर जोर से पत्थर पर मारता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ तक कि सभी को गुस्से से पेड़ को हिला हिला कर नीचे गिरा दिया, जिससे सभी फौरन नीचे आ गिरे। जैसे ही इन्हें होश आया तो कार्ल ने देखा कि अब उसकी फिल्म की सारी रीलें टूटकर बर्बाद हो चुकी हैं। मतलब उसका यहाँ आना बेकार गया। उसी टाइम उसने देखा कि काफी सारे बड़े बड़े चींटियां और बड़े बड़े कॉकरोच बाहर निकलकर इन्हें खाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। काफी सारे कॉकरोच जैक को काटने लग जाते हैं, लेकिन जिमी नाम का लड़का किसी तरह गन से उन्हें शूट करके उसे बचा लेता है। मगर इतना भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वहीं पर एक कीचड़ में रहने वाला क्रिएचर उस बीड़ी वाले आदमी को पैरों के साथ उसके सर को ही निगल जाता है, जिससे वो भी मौत का निवाला बन गया। अब सारे कीड़े मकोड़े इन्हें पूरी तरह से घेर लिए, लेकिन उसी दौरान इस कैप्टन के साथ कार्ल के फिल्म का हीरो गन लेकर आ जाता है और उन सभी क्रिएचर को शूट कर करके इन्हें बचा लिए। इधर एन डैरो को जैसे ही लगा कि अब उसे मौका मिल गया है, तो वो फौरन यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लग जाती है। भागते हुए वो उसी छिपकली के पास आ गई जहाँ पर वो किसी जानवर को मारकर खा रही थी। बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया था, ठीक उसी तरह से वो अपने पैरों को दबाते हुए यहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन उसके आगे एक और छिपकली जैसा क्रिएचर टपक पड़ा। वो काफी तेजी के साथ उसे झपट कर खाने की कोशिश की, लेकिन एन डैरो भागते हुए एक सूखी लकड़ी के पीछे छुप जाती है, मगर वो छिपकली उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसी दौरान एक बड़ा सा जानवर उसे ही पकड़ लिया और अपने मुंह में दबाते हुए खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने एन को देखा, अपने मुंह का निवाला के साथ उसका पीछा करने लग गया। एन भी अपने बचाव में यहाँ से भागती तो है, लेकिन जहाँ पर वो छुपी हुई थी, ठीक उसके बगल में ही एक और टी रेक्स उसे देख रहा था। जैसे ही वो अपने बड़े से मुंह को खोलकर खाने की कोशिश की, एन बचते हुए लकड़ी पकड़कर लटक गई थी। अब उसके बचने का कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा था कि उसी दौरान किंग कॉन्ग दहाड़ते हुए कूद पड़ा। वो फौरन से एन को बचाते हुए टी रेक्स से लड़ने लग जाता है। उसे लड़ते हुए देखकर और भी टी रेक्स लड़की को खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन किंग कॉन्ग उसे देखकर एन को बचा लेता है। अब इनकी लड़ाई दमदार होने वाली थी। सवाल तो यह था कि एन किस टी रेक्स के मुंह में जाएगी, लेकिन तभी पीछे से एक टी रेक्स एन को खाने के लिए झपटा। किंग कॉन्ग सभी से लड़ने लग जाता है। एक को तो किंग कॉन्ग बड़े से पत्थर से उसके मुंह को कुचल कर मार देता है। लड़ते हुए पहाड़ से नीचे खाई
खाई में गिरने लग गया। उसी दौरान एक टी-रेक्स किंग कॉन्ग का पैर ही पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। एंडेरो पेड़ों के टेंटिकल्स में फंसी हुई थी। साथ ही एक टी-रेक्स जैसे ही उसे खाने की कोशिश की, किंग कॉन्ग उसे पकड़कर उसी टाइम मार देता है। लास्ट में उसे लेकर नीचे गिर गया। यहाँ पर अब जीने मरने वाली घड़ी आ चुकी थी। एन जैसे ही किंग कॉन्ग के पीछे कूदी, उसी टाइम आगे बढ़कर किंग कॉन्ग टी-रेक्स का जबड़ा ही पकड़ लेता है। यहाँ पर किंग कॉन्ग बहुत ही कोशिश के बाद उसे पटकते हुए उसके दोनों जबड़े को पकड़ते हुए चीरकर ऊपर वाले जबड़े को उसके मुंह में ही घुसा दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दिखाया गया एंडेरो के भागने की वजह से किंग कॉन्ग उससे नाराज हो चुका था। मतलब किंग कॉन्ग की बॉन्डिंग साफ साफ दिखाई देने लग चुकी थी। रात में दिखाया गया जैक अपनी जान की परवाह किए बगैर एंडेरो के पास आ गया था। उसने देखा कि एन किंग कॉन्ग के हाथों में सो रही है। काफी सावधानी से बिना शोर किए एन को जगाकर यहाँ से जाने लगा कि तभी अचानक से किंग कॉन्ग की आंख खुल गया और उसे देख लिए। उठते हुए किंग कॉन्ग जैक को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश की, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक एंडेरो को मारने आया है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर रह रहे काफी सारे चमगादड़ किंग कॉन्ग पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो शोर मचाकर उन्हें जगा दिया था। पेड़ों की टेंटिकल्स को पकड़ते हुए दोनों नीचे उतरने लग गए, लेकिन किंग कॉन्ग ऊपर खींचने लग गया। जैक किंग कॉन्ग के हाथों में आकर कुचला जाता, उससे पहले ही वो एक चमगादड़ को पकड़कर यहाँ से उड़ गया। ऐसा होते हुए देखकर किंग कॉन्ग गुस्से से पागल हो जाता है। किंग कॉन्ग की रफ्तार से ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। भागते हुए जैक एन को लेकर आदिवासियों के दीवार के पास आ जाता है। यहाँ आते ही एंडेरो ने देखा कि कार्ल के साथ साथ कैप्टन भी और उसके सभी साथी पूरी तरह से तैनात खड़े हुए हैं। उन्हें इस कंडीशन में देखकर एन पूरी तरह से समझ जाती है कि कार्ल किंग कॉन्ग को पकड़ने की फिराक में है। किंग कॉन्ग के आते ही सभी उस पर धावा बोल देते हैं। चारों तरफ से उसे लंगर फेंकते हुए पकड़ने लग गए। ऊपर से बड़ी सी जाल गिराकर उसे दबोच लिए। इतना ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म फेंककर उसे बेहोश करने लग गए। मतलब यहाँ साफ हो चुका था, कार्ल का फिल्म बनाना बस एक नाटक था। वो तो सभी के साथ मिलकर किंग कॉन्ग को पकड़ने के लिए आया था, मगर एन को यहाँ से लेकर जाते हुए देखकर अब पूरी तरह से किंग कॉन्ग पागल हो जाता है। सभी को उठा उठाकर फेंकने लग गया। सभी भागने लग जाते हैं। पीछा करते हुए वो समुद्र के पास आ जाता है। एक को तो वो वहीं पर ही पकड़कर खा जाता है और फौरन से आगे बढ़कर उनकी नाव को उठाकर फेंक दिया। उसी दौरान कैप्टन एक बड़े से तीर चलाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे इस बार काफी बुरी तरह से किंग कॉन्ग इंजर्ड हो गया था। ऊपर से कार्ल भी क्लोरोफॉर्म फेंककर सीधा उसके नाक पर मारता है, जिससे वो धीरे धीरे बेहोशी के हालत में जाने लग गया। बेहोश होते हुए भी किंग कॉन्ग एंडेरो को बचाना चाहता था। वो अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसके साथ जाने के लिए कहने लग गया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो गया। यहीं से सीन शिफ्ट करके न्यूयॉर्क में कार्ल का एक बड़ा सा किंग कॉन्ग नाम से शो को दिखाया गया, जहां पर कार्ल ये खुलासा कर दिया कि हमने इसे पकड़ने के चक्कर में उसके 17 साथी बेरहमी से मारे गए। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हम आप सभी को दुनिया की 8वें अजूबे को दिखाने वाले हैं। जैसे ही उसने पर्दे को खोला, सभी के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। किंग कॉन्ग पूरी तरह से बीमार दिखाई दे रहा था। कार्ल किंग कॉन्ग के थ्रू एक ऐसा शो चलाना चाहता था जिससे वो करोड़पति बन सके। वहीं पर जैक को दिखाया गया। इधर एंडेरो को भी डांस शो में जॉब मिल चुकी थी। कार्ल ने उसे मोटी रकम दे रहा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। कार्ल की शो पूरी तरह से शुरू कर दी जाती है। ठीक उसी टाइम पर किंग कॉन्ग के सामने एन जैसी लड़की को लाया गया, लेकिन उस लड़की को देखते ही किंग कॉन्ग पागल हो जाता है। काफी गुस्से में आकर वो फौरन से अपने बंधे हुए जंजीर को तोड़ दिया और आजाद हो गया। लोगों की भगदड़ में कूद कूद कर उन्हें मारने और वहाँ के सामानों को तोड़ने लग गया। लेकिन उसी दौरान किंग कॉन्ग जैक को देख लेता है और उस पर गुस्सा होने लग गया, क्योंकि उसी की वजह से उसकी एन उससे अलग हुई थी। उसका पीछा करते हुए किंग कॉन्ग शो से बाहर निकलकर न्यूयॉर्क के सड़कों पर आ जाता है। काफी सारे गाड़ियों से टकराने लग जाता है। लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। किंग कॉन्ग सभी लड़कियों को पकड़कर चेक करने लग गया, क्योंकि एंडेरो उससे जुदा हो चुकी थी। उसी दौरान जैक कार में बैठकर किंग कॉन्ग के सामने आ गया। उसे देखते ही किंग कॉन्ग उसका पीछा करने लग जाता है। काफी सारे अमेरिकी आर्मी गन्स और तोपों के साथ आ जाते हैं। किंग कॉन्ग बार बार लगातार जैक की गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करता चला जाता है। दरअसल जैक किंग कॉन्ग को शहर से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके हिसाब से अगर ये शहर में रहा और इसी तरह से आतंक मचाता चला गया तो बेकसूर और मासूम लोगों की जान चली जाएगी। कि तभी किंग कॉन्ग जैक के कार के सामने आकर उसके कार पर जोर से मारा, जिससे उसकी कार पलट गई और वो इंजर्ड हो गया। उसी टाइम एंडेरो किंग कॉन्ग के सामने आ जाती है।
जैसे ही किंग कॉन्ग एन को देखा, उसका गुस्सा किसी लिक्विड की तरह बह जाती है। अगर कोई उसे कंट्रोल कर सकता था तो वो कोई और नहीं बल्कि एंडेरो ही थी। एंडेरो भी समझ चुकी थी। दरअसल किंग कॉन्ग को एंडेरो प्यार हो चुका था, क्योंकि किंग कॉन्ग इतनी खूबसूरत लड़की को पहली बार देखा था। किंग कॉन्ग एन को उठाया और शहर से निकलकर बर्फ में जमी हुई पुल के पास आ जाता है। दोनों यहाँ पर काफी मजे से एंजॉय करने में लगे ही हुए थे कि उसी दौरान आर्मी वाले उस पर गन से शूट करने लग गए। किंग कॉन्ग फौरन से एन को लेकर दोबारा से शहर के बीचों बीच आ गया। आर्मी वाले गन्स और तोपों से शूट कर करके उसे मारने की कोशिश करने लग गए, मगर किसी तरह एन और खुद को बचते बचाते हुए एक बड़ी से बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। ऊपर आकर उगते हुए सूरज को देखकर किंग कॉन्ग एंडेरो से इशारों में बताने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि तभी उसी दौरान अमेरिका के 6 लड़ाकू जहाज गन के साथ आ टपकते हैं। यहाँ अब किंग कॉन्ग गुस्से से भड़क जाता है और एन को उतारकर उन्हें दहाड़ने लगा। दरअसल वो उन्हें लड़ने के लिए बुला रहा था। एंडेरो उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि किंग कॉन्ग अगर ऐसा किया तो मारा जाएगा। सभी लड़ाकू जहाज उस पर फायर करने लग गए। काफी सारी गोलियां उसके बॉडी को चीरने लग जाती हैं। उसी गुस्से में वो बिल्डिंग के सबसे टॉप पर जाकर बैठ जाता है। पहले तो वो एक जहाज को हाथ मारकर तोड़ देता है, लेकिन बाकी के 5 जहाज उसे गोलियों से छल्ली छल्ली कर देते हैं। नीचे जैक भी लिफ्ट के रास्ते से होता हुआ एन को बचाने के लिए जाने लगा, क्योंकि उसे भी एंडेरो से प्यार था। किंग कॉन्ग इस बार भी हार नहीं मानता। वो एक जहाज को पकड़कर उसे दूसरे वाले को फेंक कर मारा, जिससे दोनों की टकराव से दोनों नीचे गिर गईं। तभी एन ऊपर चलने लग गई। गोलियों की वजह से उसका सीढ़ी टूट कर लटक जाती है, जिससे वो नीचे गिरने ही वाली थी कि ठीक टाइम पर किंग कॉन्ग उसे बचा लेता है। किंग कॉन्ग यहाँ हर बार एन के साथ इंसानियत दिखाने में लगा हुआ था, लेकिन खुद इंसान इंसानियत भूल चुके थे। यही सब देखकर इस बार किंग कॉन्ग ठान लेता है, या तो मैं रहूंगा या ये रहेंगे। वो सभी जहाजों को मारने में लगा ही था कि तभी काफी सारी गोली सीधा किंग कॉन्ग के चेस्ट पर लगती है, जिससे वो कमजोर होने लगा, मगर वो हार नहीं मानता। उसी टाइम जहाज का पायलट ने एंडेरो को किंग कॉन्ग के पैरों के नीचे देख लिया, जिससे वो सभी जहाजों को गोली चलाने से रोक लिया। किंग कॉन्ग के बॉडी के अंदर काफी सारी गोली लगने की वजह से पूरी तरह कमजोर हो गया। यहाँ पर अभी भी किंग कॉन्ग एन को हाथों में उठाकर ऐसे देखने लग गया जैसे मानो वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। दोनों अभी मिल ही रहे थे कि तभी पीछे से लड़ाकू जहाज उसे गोलियों से भून देता है, जिससे किंग कॉन्ग अब पूरी तरह से मरने के कगार पर पहुंच गया। वो अभी भी एन को आंखों में देख रहा था। उसे इस तरह से देखते हुए देखकर एन फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसे देखते ही देखते बिल्डिंग से फिसल गया, जिससे नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके मरते ही काफी सारे लोग उस पर चढ़ चढ़कर उसका फोटो और सेल्फी लेने लग जाते हैं। यहाँ इस सीन को देखकर साफ लग रहा था इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। ऊपर जैक एन के पास आकर उसे संभालता है। आज के दिन से एंडेरो अपने पूरे लाइफ में खुद को कोसती रहेगी, क्योंकि उसी की वजह से किंग कॉन्ग मरा। अगर उस दिन काल की कही हुई बात को इनकार कर दी होती और जहाज पर चढ़ने से पहले सोची थी कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं, वहाँ भी मौका था उसे ना जाने की। लेकिन सच बोलूं तो मेरे हिसाब से किसी की भी गलती नहीं थी। इस दुनिया में जो भी होता है काल की वजह से होता है। किंग कॉन्ग का काल था, जो लड़की के थ्रू एक प्यार करने के रूप में खींचा चला आया और बेमौत मारा गया। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है।